सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू हेलो कंपटीशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ योर ओन शुभ्रदीप राउत फ्रॉम ट्रिपल आई टी रांची। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस जो आपको आपकी पूरी फिज़िक्स में बहुत काम आएगा। सो आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले के काइनेमेटिक्स के वीडियोस देख लिए हैं, आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन वीडियो से कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को बिल्कुल केटर किया जाएगा। और उसी के साथ आपने जो प्रैक्टिस शीट दिए गए थे उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। और आई होप उनमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो जितना काइनेमेटिक्स अब तक मैंने पढ़ाया है, आई होप आपको सब समझ में आ गया है। सो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जैक्टली काइनेमेटिक्स का टॉपिक नहीं है। मतलब इसमें आपका कोई काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ने वाले थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके लिए आपको कुछ छोटे मोटे मैथमेटिकल सिंबल्स चाहिए, कुछ छोटे मोटे मैथमेटिकल वैल्यूज़ के बारे में जानना होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आई होप आपको कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में पता होगा। लेकिन कुछ वीडियोस के जो कमेंट्स आए कि नहीं भैया, हमको तो थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। और वैसे भी अगर आप 12th में हैं या एक ड्रॉपर है तब तो ये आपको पता ही होगा। मतलब ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को 1.5x से 2x की स्पीड में देख के जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी अभी क्लास 11th में आए हैं तो शायद कुछ नोटेशंस आपको पता ना हो। तो इसीलिए, ताकि जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या मैकेनिक्स के आगे के चैप्टर पढ़ाऊँ, किसी को इनमें कोई भी डाउट ना हो, इसलिए आज से एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 नोटेशन ही है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। सो नंबर 1, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स मतलब दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब जैसे जैसे, इट मीन्स एफ एक्स चेंजेस एज एक्स चेंजेस। मतलब जैसे जैसे एक्स बदलता है वैसे भी एफ एक्स ही बदलता है। तो इस पेज को हम गंदा नहीं करते, क्योंकि ये पेज तो मुझे पीडीएफ के हिसाब से भी अपलोड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आप लोगों ने क्लास 9-10 में भी की ही होगी, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये एक फंक्शन है x का, और जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे एफ एक्स बदलेगा। मतलब अगर मैं लूँ x इक्वल्स टू 0 तो एफ एक्स होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर मैं लूँ x इक्वल्स टू 1, एफ एक्स होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अगर मैं लूँ x इक्वल्स टू 2, एफ एक्स होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो आपने देखा जैसे जैसे x की वैल्यू बदल रही है वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू भी बदल रही है। तो एफ एक्स मतलब एक x का फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू भी बदलता रहेगा। अब इस तरह जैसे मैंने ये लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और ऐसे हज़ारों तरह के फंक्शंस हम ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ x को वेरिएबल माना है, मैं कुछ और भी वेरिएबल मान सकता हूँ। मैं एफ वाई भी लिख सकता हूँ। एफ वाई इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल आपका वाई क्यूब प्लस 4। सो जैसे जैसे यहाँ पे y की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे एफ वाई की वैल्यू भी बदलेगी। सो आई होप आपको फंक्शन क्या है समझ में आ गया होगा। और ये बहुत बेसिक है, आपने तो ये शायद अपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा ही होगा। अच्छा, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऐसे डेल्टा एक्स। तो अब देखते हैं डेल्टा एक्स किसे कहते हैं। सपोज एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, इसका नाम ले लेते हैं राजू। यहाँ पे राजू खड़ा है और उसको यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे राजू का घर है, और वो यहाँ से चलना शुरू किया। ये मतलब यहाँ से वो चलना शुरू किया, मतलब यहाँ पे उसका डिस्टेंस कवर्ड भी 0 है।
और चलते 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 जब t इज इक्वल टू टी टाइम में वो अपने घर पहुंचा तो उसने सपोज आपका 50 मीटर ट्रेवल कर लिया। मतलब है t इज इक्वल टू 0 पे उसने चलना शुरू किया तो उसका डिस्टेंस कवर कितना था 0। एट t इज इक्वल टू कुछ भी टाइम 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम उसे लगता है घर पहुंचने को, एट t इज इक्वल टू टी टाइम में वो 50 मीटर चल के आया और अपने घर पहुंच गया। तो अगर मैं कहूँ कि उस तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस था इक्वल टू 50 मीटर, यहाँ पे उसका डिस्टेंस तो ट्रेवल किया नहीं था तो 0 है। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द चेंज इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय राजू बिटवीन टाइम इंटरवल टी, तो आप क्या कहोगे? चेंज इन डिस्टेंस, वो जब फाइनली उस अपने घर पहुंच गया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर। उसने जब स्टार्ट किया तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0 मीटर। तो ये है 50 मीटर। एक और एग्जांपल, सपोज एक गाड़ी है, एक कार है, ये जब आपने टाइम स्टार्ट किया मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में जब आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इस समय पे वो जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। अब एट t इज इक्वल टू सपोज मान लो 5 सेकेंड के बाद जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तब ये जा रही थी 30 मीटर पर सेकेंड में। मतलब जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड में। 5 सेकेंड के बाद जब आपने ऑब्जर्व किया तब आपने देखा कि ये जा रही थी 30 मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी क्वांटिटी के चेंज को हम ऐसे डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बोल दिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और उसको आप डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बोला चेंज इन एक्सेलरेशन तो आप फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन कर लीजिए, आपको चेंज इन एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसको आप इस डेल्टा सिंबल से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है dx और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको डेल बोलते हैं। सो दिस इज स्मॉल चेंज इन x। स्मॉल हियर मीन्स स्मॉलर देन योर इमेजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलते हैं डेल x, मतलब चाहे ऐसे स्मॉल डी एक्स लिखा हो या फिर ये सिंबल दिया हो, इसका तो मतलब ही डेल है, आप इसको प्रोनाउंस करोगे एज डेल एक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी चेंज ही है मगर ये चेंज बहुत स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में इसकी एक स्पीड है और यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसकी एक स्पीड है। तो मैंने एक काफ़ी लंबा इंटरवल ले लिया, 5 सेकेंड का इंटरवल ले लिया और मैंने देखा कि 5 सेकेंड के अंदर इसकी स्पीड कैसी वेरी कर रही है। अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, मैंने क्यों कहा स्मॉलर देन इमेजिनेशन, अब आप समझोगे। अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप चल रहे हो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में और मैं कहूँ विथ सम वेलोसिटीज फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड और मैं कहूँ कि एट t इज इक्वल टू 0.00001 सेकेंड पर आपकी स्पीड क्या है। तो ये तो इतना छोटा टाइम इंटरवल है, इस छोटे टाइम इंटरवल में शायद आपकी स्पीड बदलेगी भी नहीं या बदलेगी भी वो बहुत ही कम बदलेगी। तो जब आपका, अब देखो आप जो ये चेंज बोल रहे हो कि कोई क्वांटिटी चेंज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे चेंज हो रहा है, अगर वो टाइम इंटरवल बड़ा हुआ तब आप उसको डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो उस चेंज को। अगर वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हुआ तो चेंज भी बहुत छोटा होगा, तब आप उसको डी या फिर डेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। आई होप मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अगर जिस टाइम इंटरवल के लिए आप किसी ऑब्जेक्ट के चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा हुआ तब आप उस ऑब्जर्व के चेंज को डेल्टा के टर्म्स में लिखोगे।
लेकिन अगर वो टाइम इंटरवल छोटा हुआ, बहुत ही छोटा हुआ, तब आप उसको डी या डेल के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है। और ऐसा आप क्यों करोगे? क्योंकि जब कोई टाइम इंटरवल बड़ा होता है तब उसके चेंज को कैलकुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप डायरेक्ट फाइनल बैलेंस इनिशियल कर दो, लेकिन जब कोई टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है उसका चेंज को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स अपनाते हैं, जो रूल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसीलिए जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तब आप डेल्टा बोलते हो, और जब टाइम इंटरवल छोटा होता है तब आप इसको डेल बोलते हो। अभी के लिए आप इतना ही समझो। आई होप कि ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब चलते हैं हम आज के लास्ट कंसेप्ट पे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ये एक शॉर्ट फॉर्म है लिमिट एक्स टेंडिंग टू समथिंग का। यहाँ पे एक ज़ीरो को टेंड कर रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? वहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सपोज ज़ीरो ले लेते हैं। और हम किसकी लिमिट ले रहे हैं? हाँ, लेते हैं हम जनरली किसी फंक्शन की लिमिट लेते हैं। कि हम सपोज हमारे पास, अच्छा इसको छोड़ो, पहले इधर आओ। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू। अब मैंने कहा कि इस फंक्शन में हम एक्स की एक लिमिट ले लेते हैं, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स। मतलब हम यहाँ x को 0 तक ले जाते हैं। मतलब हम कहते हैं कि इस फंक्शन में x की वैल्यू को हम ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 या फिर 0 ले लेते हैं। x टेंडिंग टू 0 मतलब ऑलमोस्ट, मतलब सपोज आपका 0.00000002, तो मतलब ये तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0 ही हुआ। तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 इस फंक्शन में, मतलब हम x की वैल्यू 0 तक लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। अब एफ एक्स की जगह ये बैठा देते हैं एक्स प्लस वन बाई टू। अब एक्स की वैल्यू अगर 0 बैठा दे तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। तो कभी कभी किसी किसी सवाल में ये लिमिट का कंसेप्ट भी काम आ जाता है। कैसे काम आता है वो तो सवाल सॉल्व करने के समय ही आपको दिखाएंगे, लेकिन इसको याद रखना। सपोज किसी क्वेश्चन में दे दिया लिमिट आपका एक्स टेंडिंग टू 2 आपका एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी? सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको दे दिया गया ये कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये फंक्शन दे दिया गया। तो आप इसमें एक्स की वैल्यू क्या बिठाएंगे? आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 बिठाएंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 बिठाते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 बिठाते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में सपोज ये किसी चीज़ की स्पीड या वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। अब हम तो कह नहीं सकते कि एट एक्स, सपोज x इसमें डिस्टेंस है, तो हम तो कह नहीं सकते कि जब वो बॉडी 2 मीटर ट्रेवल किया उसकी वेलोसिटी इन्फिनाइट हो गई। ये तो भाई गजब है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो तब इन सब केसेस में लिमिट, सपोज किसी क्वेश्चन में सपोज, अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो इधर डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि एट x इक्वल्स टू 2 मीटर बॉडी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करो, जिसकी वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप यहाँ पे 2 बिठा दोगे, अनडिफाइन करके आंसर देख के आ जाओगे। आपको लगेगा कि आपके एग्जाम में आपको +4 मिल गया, लेकिन आपको मिलेगा -1। ऐसा ही होता है, लोग इसी तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसके लिए एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है? आप x की वैल्यू डायरेक्ट 2 बिठा दें, या आप ऐसे इसको लिखें कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये 4 था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 बिठा दें, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिखें, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। जब आप x टेंडिंग टू 2 लिखते हैं तो आप कहते हैं कि x की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ही है। और उसके बाद जब आप इसमें लिमिट ले लेते हैं तब इसको सॉल्व करने के कुछ टेक्निक आ जाते हैं, जिन टेक्निक को फॉलो करके आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जो कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगा। मतलब आपको एक अच्छा सा नंबर, अच्छा सा दिखने वाला आंसर मिलेगा जो अनडिफाइंड नहीं होगा। सो आज के लिए यही कुछ कंसेप्ट थे।
आपने आप सोच रहे हो कि भैया आज तो आपने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। हाँ, थोड़ी तो जल्दी पढ़ाई है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। 90% आप लोग को तो ये आते ही होंगे, मतलब आप में से 90% लोगों को तो ये आते ही होंगे। अगर कुछ, क्योंकि देखो ये एफ एक्स डेल्टा एक्स ये सब आपने बचपन से पढ़ रखे हैं। तो अगर फिर भी आपको इसमें डाउट है, आता है कुछ बीच में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को एक और बार देख लीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो, लेकिन जो भी हो, शायद आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इसलिए कमेंट कम आ रहे हैं। जो भी हो, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। आपके डाउट को अगले वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।